दोस्तों, आज आपको गोलड़ा शरीफ जंक्शन के तारीखी पस मंज़र और यहाँ की खूबसूरती, बोहड़ और बरगद के बड़े बड़े दरख्तों और अंग्रेज़ दौर की 141 साल पुरानी इमारत और इसी तरह 1.5 सदी पुराने स्टीम रेल इंजनों, बोगियों, ब्रॉडगेज ट्रैक, लोकोमोटिव, सयाहों के लिए शुरू की जाने वाली सफारी ट्रेन और ख़ास तौर पर बोहड़ के दरख्तों पर शाम के वक्त परिंदों के खूबसूरत, दिलकश, दिलनशीन अंदाज में चहचहाने के हवाले से और दीगर जो अहम मालूमात है वो इस वीलॉग में आपको फराहम करूँगा। और मज़ीद जो मालूमात रहती होंगी म्यूज़ियम के हवाले से, वो उसके हवाले से एक अलग वीलॉग बना के उसमें आपको मालूमात दूंगा। जब आप इस रेलवे स्टेशन जाने का सोचें तो पहले तो इस तक पहुंचने के लिए जो सड़क इस्तेमाल होती है वो इंतहाई टूट फूट का शिकार है और कई अदवार गुजरने के बावजूद भी इस सड़क की तामीर ना हो सकी। ख़ास तौर पर मौजूदा दौर हुकूमत जो सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए बहुत इक़दामात कर रही है, लेकिन इस तारीख़ी स्टेशन तक पहुँचने के लिए सड़क को ठीक करने की ज़हमत तक नहीं की गई। यहाँ पहुँचने के लिए दो रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, एक सेक्टर G13 और दूसरा गोलड़ा शरीफ दरबार से। मरगला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद के जनूब मगरब में सतह समंदर से 1994 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और यहाँ अजायब घर और रेलवे स्टेशन सियाहों और ख़ास तौर पर रेलवे और ट्रेन के शदाइयों की दिलचस्पी का बड़ा मरकज़ है। जब आप इस तारीखी स्टेशन पर पहुंचते हैं तो आपका इस्तकबाल बोहड़ और बरगद के पुराने दरख्त करते हैं जो कतार दर कतार लगे हुए हैं और इन्हें देखते ही आप इनकी खूबसूरती में महसूर हो जाएंगे। इसके साथ रेलवे ट्रैक, भाप से चलने वाले इंजनों, विक्टोरिया अंदाज की तकरीबन 1.5 सदी पुरानी इमारत और पुरसकून माहौल आपको हसीन और दिलकश अंदाज में जकड़ लेता है और आप इस्लामाबाद में इतने पुरअमन और तारीखी मकाम की मौजूदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इस रेलवे स्टेशन का क़याम बरतानवी दौरे हुकूमत में 1881 में अमल में आया और इसे 1912 में एक जंक्शन की हैसियत दी गई और गोलड़ा रेलवे स्टेशन से गोलड़ा दरबार का भी लगाव रहा है। एक दौर था जब ये स्टेशन इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन वक्त के साथ साथ कम होती गई। लेकिन अब ये सफारी ट्रेन शुरू करने की वजह से फिर इस स्टेशन पर रौनकें लग गई हैं। ये रेलवे स्टेशन मरकज़ी रेलवे लाइन पर वाक़या है जो पेशावर को कराची से मिलाती है। पंजाब को मुल्क के शिमाल मगरबी इलाकों से मिलाने वाला ये स्टेशन अंग्रेज़ दौर में बना और इसे बड़ी अहमियत हासिल थी। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में मुहिम जोई के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट के लिए इसको तामीर किया गया और ये तजारती रस्तों में से एक अहम रास्ता शुमार होता था। लेकिन आज गोलड़ा रेलवे स्टेशन को सफ़र करने के बजाय तारीखी सकाफ़ती म्यूज़ियम के तौर पर ज़्यादा जाना और पहचाना जाता है। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम से मुतल्लिक जिसमें सिग्नल्स, मीटर्स, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एमरजेंसी आलात, पुरानी तस्वीरें, पुराने बोगियाँ और डब्बे, बामा स्टीम इंजन्स, मॉडल्स और दीगर आइटम्स जो इस वक्त इस रेलवे स्टेशन का हिस्सा है। NWR का 1888 का है और उस वक्त की ये जो यहाँ पर इंचें इस्तेमाल होती थी उन पर भी NWR 88 आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये लगाया हुआ है और यहाँ से सामने आपको ये शाहकार नज़र आएगा जो 1888 में बना, यानी ये स्टीम इंजन।
और दिलचस्प बात है कि हर स्टीम इंजन की जो मेन हेडलाइट है वो यहाँ से निकाली हुई है। ऐसा रेलवे ट्रैक उस वक्त इस्तेमाल होता था। बहुत ही प्यारा सीन है शाहरुख खान और काजोल की फिल्म का, वो भी आपके जहन में आ रहा होगा इस वक्त। ये स्टीम इंजन का अंदरूनी हिस्सा है और ये जो 1888 का स्टीम इंजन है उसका अंदरूनी हिस्सा जहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है। तीन यहाँ पर स्टीम इंजन मौजूद है इस गोलड़ा शरीफ जंक्शन पे। ऐसी अक्सर जो चार्ली चैपलिन की फिल्में थी उसमें आपको ऐसे जो ट्रेन थी वो नज़र आती होंगी। इस जंक्शन को हर कोई इस्तेमाल करता है, बच्चे खेलने के बाद इसी गुजरगाह को इस्तेमाल करते हैं। तीन, जैसा कि आपको बताया, स्टीम इंजन यहाँ पर मौजूद है। एक दिखाया आपको पहले, एक सामने मौजूद है और एक इस तरफ आगे मौजूद है। और रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक क्रेन है, क्रेन नंबर 6 है। इससे जो बोगियां हैं अगर वो उलट जाएं या और कुछ मसले मसाइल हों तो इसके ज़रिए इसको उठाया जाता था। शरीफ जंक्शन पर जो यहाँ पर बोगियां खड़ी हैं, इंजन है, वो एक सदी से ज़ायद पुरानी है। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये एक बोगी है RMR बिल्ट एट, और ये आप देख सकते हैं कि 1888 में ये बनाई गई थी और उस वक्त की ये बनी हुई यहाँ पर इस वक्त मौजूद है गोलड़ा शरीफ जंक्शन पे, रेलवे स्टेशन पे। आप ये सामने बिल्कुल देख सकते हैं कि एक इंजन है और उसके साथ एक बोगी लगी हुई है, स्टीम इंजन है ये। और इस तरफ अगर आपको दिखाएं तो इस तरफ भी एक स्टीम इंजन है मौजूद है, बिल्कुल बोर्ड के दरख्तों के साथ मौजूद हैं और बहुत ही पुराने, एक सदी से ज़ायद पुराने ये इंजन हैं। इस इंजन की जो मेन लाइट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर बल्ब मौजूद नहीं है।
ये दोस्तों इस इंजन का अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ से जो इसको ऑपरेट किया जाता है आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराने मॉडल का है। एक यूनिक किस्म का इंजन कोलड़ा शरीफ जंक्शन पर मौजूद है। बोर्ड के दरख्तों की वजह से इस रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होता है। और इसको आपको दिखाते हैं कि ये बोगी कब की है। ये वाली जो बोगी है 1931 की है। पिछली जो आपको दिखाई थी बोगी वो 1888 की थी और ये 1931 की है, RWR बिल्डर्स की। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा ताला लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है। इसको भी अंदर से ताला लगा हुआ है और बंद किया हुआ है। बनी हुई यहाँ पर बोगियाँ हैं, ये 1930 की बनी हुई है। NWR 2063 इसका नंबर है। और ये बोगी किसी वक्त में कोहाट के लिए इस्तेमाल होती थी। उनको ताले लगाए हुए हैं कि इनके अंदर कोई ना जा सके। और इस वक्त आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि बरगद के जो यहाँ पे बोर्ड के जो दरख्त हैं वहाँ पर परिंदों की चहचहाने की खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं। अभी एक ट्रेन भी आ रही है, उसका व्यू भी आपको दिखाते हैं। 1.5 सदी पहले का तसव्वुर करें तो उस वक्त इस तरह मोबाइल नहीं थे, इस तरह जदीद इंटरनेट या जो सोशल मीडिया वो नहीं था। तो उस वक्त ख़त किताबत होती थी और उसके लिए ये आप देख सकते हैं पोस्टल वैन है, यानी इसके ज़रिए खतूत एक मकाम से एक शहर से दूसरे शहर तक लेकर जाया जाता था और फिर वापस वहाँ से लाया जाता था। उस वक्त अंग्रेज़ दौर में ये पोस्टल का निज़ाम भी बड़ा मुस्तनद था और मुकर्ररा वक्त पर जो डाक थी वो पहुँचाई जाती थी। ये पोस्टल वैन आप देख सकते हैं। उस वक्त की ये जो बोगियां हैं और आज की जो बोगियां हैं उनका एक वाज़ह फ़र्क है, वो भी हम आपको दिखाएंगे इस व्लॉग में। क्या कि जो रेल का निज़ाम है पूरी दुनिया में जदीद तरीन हो गया है और घंटों का सफ़र मिनटों में किया जाता है। ये यहाँ पर आप देखें कि 1.5 सदी पुरानी 1926 की ये एक बोगी है। आप इसका मंजर देखें और सामने एक रेलगाड़ी आई हुई है, आप वो भी देखें। हम आज भी रेल के शोबे में तरक्की पजीर ममालिक से भी पीछे हैं, ख़ासकर जो एशियाई ममालिक हैं उनसे भी काफ़ी पीछे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि रेल के निज़ाम में जिद्दत लाई जाए और दीगर जो तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके हम पल्ला होने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पर करप्शन और सियासी तलबा परवरी की वजह से रेल का शोबा आज भी ज़बो-हाली का शिकार है। एक तरफ आप देखें 1 सदी 1.5 सदी पुरानी बोगियां हैं और एक तरफ ये रेल के इंजन और इनकी बोगियां, इनमें भी जिद्दत लाने की ज़रूरत है।
ये एक और NWR का इंजन यहाँ पर स्टीम इंजन मौजूद है, जो सयाहों के लिए यहाँ इस रेलवे जंक्शन पर रखा गया है। ये होगी एक गोलड़ा रेलवे स्टेशन जंक्शन पर मौजूद है रेल कार। बहुत ही खूबसूरत मंजर है। एक तरफ तो बोड़ के दरख्त हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, एक तरफ 1 सदी 1.5 सदी पुरानी जो स्टीम इंजन है वो मौजूद है, और इसके साथ ही जो इस वक्त मौजूदा रेलवे के सिस्टम है, जो रेल कार है वो आप देख सकते हैं कि वो चल रही है। यहाँ पर मुसाफिरों के लिए खड़ी है। यहाँ पे परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें और रेल कार, और फिर इस तरफ 1 सदी से लेकर 1.5 सदी तक पुराने स्टीम इंजन। क्या ही खूबसूरत मंजर है। तो आप भी इस मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। आप गोलड़ा रेलवे जंक्शन का विज़िट करें तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इसी पर एक इस तरफ गाड़ी खड़ी है, और आप इस तरफ से देख सकते हैं कि एक रेलगाड़ी यहाँ से गोलड़ा शरीफ की तरफ जा रही है। शरीफ जंक्शन है, ये टेक्सला, हरीपुर, हवेलियाँ, अटक, नौशहरा, पेशावर के लिए इस्तेमाल होता है। और ये एक मॉडल यहाँ पर मौजूद है रेल के इंजन का। इसका नंबर भी आप मुलाहिजा करें, GMU 30DE लोकोमोटिव। ये अब अपनी मंजिल तक जाने के लिए तैयार है। हॉर्न इसने बजा दिया है और अब यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। और ये छोटे बच्चे इंजन में बिठाए हुए हैं। इनको इजाज़त तो नहीं होती बच्चों को यहाँ पर बिठाने की, लेकिन ये छोटे बच्चे यहाँ पर बिठाए हुए हैं। आप देखें, शख्स मना कर रहा है कि आप वीडियो ना बनाएं, लेकिन इसने जो बच्चों को यहाँ पे बिठाया हुआ है वो क्या देखें। या यहाँ से अटक तक जाते हैं। टूरिस्ट ट्रेन है, सफारी टूरिस्ट ट्रेन। इसका जो प्लेटफॉर्म है, अब उस तरफ चलते हैं। वहाँ की तरफ भी बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, बोड़ के दरख्त, और इस बोड़ की शाखें या तने ज़मीन की तरफ आपको नज़र आ रही हैं। ये प्लेटफॉर्म है, आयानामा का बोर्ड लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। तमाम स्टेशंस का किराया यहाँ पर है, और व्हील चेयर की सहूलत यहाँ पर मौजूद है, और गाड़ियों के औकात नाम उनके लिखे हुए हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे स्टेशन पर जाती है, आमद क्या है, रवानगी क्या है। दफ्तर स्टेशन मास्टर भी यहाँ पे है, टिकट कर। और ये इमारत आप देखें कितनी पुरानी है, 1881 में ये इमारत बनी गोलड़ा की। और यहाँ
1881 को आप इमेजिन करें कि उस वक्त यहाँ पर क्या सिस्टम होता होगा, और आज यहाँ पर देखें क्या सूरत हाल है। ये है हमारा खूबसूरत पाकिस्तान, और उसका एक खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन गोलड़ा शरीफ जंक्शन। यहाँ पर सफाई सुथराई का भी बड़ा अच्छा निज़ाम है, दरख्त बड़े खूबसूरत है, रेलवे लाइंस आप देखें यहाँ पर खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं। और आपको सामने एक और जो ट्रेन है, रेलगाड़ी है, आती हुई नज़र आ रही होगी। इसका व्यू भी आपको दिखाते हैं। इस साइड से आएगी, लेकिन इसने अपना जो रास्ता है वो चेंज कर लिया है, लिहाजा हम भी यहाँ से दूसरी तरफ हो लेते हैं। क्या कहते हैं, और ये आपको घड़ियाल नज़र आ रहा होगा, उसी दौर का ये घड़ियाल है। और ये वेट मशीन, वाशरूम, बोर का दरख्त। 1872, यानी वो जो इमारत है वो आपको नज़र आ रही होगी 1888 की, और ये 1872 की एक इमारत है।
और इसमें उस दौर का जो सामान था जो यहाँ पर इस्तेमाल होता था वो इस बिल्डिंग में मौजूद है। 1872 लंदन। ये भी म्यूज़ियम ही है। चेन यहाँ पर कुछ उस दौर के मॉडल पड़े हैं जो इस्तेमाल होते थे रेल के ट्रैक को बनाने के लिए। ये उस दौर का एक मॉडल है। और उस तरफ फिर जो जिद्दत आती रही उस तरह कि ये जो ट्रैक बनाने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं वो पड़े हैं। मुझे तो ये बोड़ के दरख्त बड़े पसंद हैं और इस पर ये जो परिंदे चहचहा रहे हैं इनका चहचहाना बहुत ही पसंद है।